हाँ जी, सभी को सतनाम, सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ और मैं आपको एक आज बहुत अच्छा आश्रम दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए, ये है सतगुरु समनदास ध्यान योग आश्रम, परकपुर जगाधरी वर्कशॉप। बहुत बढ़िया, आपको देख करके मज़ा आ जाएगा। आज मैं इसकी पूरी रिपोर्टिंग करूँगा और अब हम अंदर प्रवेश करते हैं और आश्रम में आ गए। आश्रम की गाड़ी है। महाराज आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी जो आगे प्रबंधक हैं। ये जो सामने लड़का आप देख रहे हो, ये मोनू है, युवा है, नौजवान है, गुरु जी का सेवादार है और महाराज जी के आश्रम पर ही सेवा करता है। ये महाराज जी का सीढ़ियाँ हैं, ऊपर ऑफिस बना हुआ है और ये नीचे शौचालय बाथरूम वगैरह। अभी ये मेन फ्रंट है। ये सतगुरु समनदास ध्यान योग आश्रम फरकपुर और गुरु रविदास जी, गुरु समनदास जी। ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का ही आश्रम है। अभी आपको दिखाते हैं, ये इसका मेनू लिखा हुआ है यहाँ। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड गुरु रविदास आश्रम, गुरु गद्दी ऊण, तीर्थ धाम, शुक्रताल, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की शाखा। संस्थापक सतगुरु समनदास जी महाराज। और इस संस्था के यहाँ के आश्रम के जो अध्यक्ष प्रबंधक हैं वो आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी महाराज हैं। और ये भाई बहुत बढ़िया आश्रम है। वास्तव में मैं भी कई बार यहाँ मेरा भी आना हुआ है। तो ये स्टेशन से ऐसे हम सहारनपुर से आगे ये पड़ता है थोड़ा, जगाधरी वर्कशॉप एक फेमस जगह है। तो जगाधरी वर्कशॉप के नाम से जब यहाँ उतरते हैं स्टेशन पर, तो वहाँ से लगभग 5-7 मिनट का जो रास्ता है वो पाँव पाँव पैदल पैदल का रास्ता है। तो तुरंत वहाँ यहाँ हम आश्रम पर ही पहुँच जाते हैं। ये फरकपुर एक गांव है, बिल्कुल सटा हुआ वहीं जगाधरी वर्कशॉप से ही टाउन में पड़ता है। और हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। गुरु साहिब का दरबार लगा हुआ है सतगुरु रविदास महाराज जी का। और ये पूरा एक भवन है, हॉल है अंदर, ताकि सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, इस पंडाल में अंदर लोग जो हैं अपनी मनोकामना के लिए, क्योंकि इस आश्रम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा सुंदर दर्शन, सुंदर दरबार यहाँ बना हुआ है। और ये मुख्य द्वार गुरु महाराज जी का गद्दी लगा हुआ है। सतगुरु रविदास महाराज की जय। ओम नमो गुरु रविदास, आपके चरण कमल की आस की जो दुख पाप का नाश। तो ये ओहंग नमो, ये जो सोहंग है, ये ओहंग सोहंग सतगुरु रविदास महाराज जी का शब्द है। और यही हमारे यहाँ जो चमारों में बोला जाता है, सोहंग सतनाम, सोहंग सतनाम। जैसे हर किसी का अपना अपना है, कोई राधे राधे बोलता है, कोई जय श्री कृष्ण, कोई जय श्री राम, कोई कुछ बोलता है, कोई जय राजपुताना, जैसे सरदार सत श्री अकाल। उस तरह से ही हमारे यहाँ जो है चमारों के रदासियों के यहाँ सोहंग सतनाम, सतनाम सतगुरु, ये इस तरह बोला जाता है हमारे यहाँ। तो ये हमारे गुरु का संबोधन है। हमारे जितने गुरु महाराज जी को मानने वाले लोग हैं वो सोहंग सतनाम, सतनाम सतगुरु, इस तरह आपस में एक दूसरे से संबोधन करते हैं। दुआ सलामी में, मिलने पर, रिश्तेदारी में और संत को मिलने पर। तो ये बहुत बढ़िया आश्रम है। महाराज जी का दरबार है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर भव्य और बड़ा मनमोहक है। यहाँ कभी भी कोई किसी भी समय आ सकता है। यहाँ हर वक्त जो है आपकी सेवा की जाएगी, आपके रहने ठहरने का पूरा प्रबंध किया जाता है। बढ़िया आश्रम है। आश्रम का मतलब ही, और ये हमारे सतगुरु समनदास महाराज जी की लीला है, उनकी दया है कि उन्होंने जगह जगह आश्रम खुलवा करके एक परमारथ पुरुषार्थ सेवा भक्ति भजन के केंद्र इनको बनाया है आश्रमों को। और बड़ी अच्छी बात है कि उनके हजारों जो संत हैं स्वामी समनदास महाराज जी के, वो दिन रात आध्यात्मिकता का, सत्संग का और गुरु महिमा का, गुरु का प्रचार करते हैं। जीव को जोड़ करके सत्संग से उस मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो ऐसे हमारे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी हैं, जिन्होंने गुरु रविदास जी के मिशन को चलाया, आगे बढ़ाया, उनकी विचारधारा को जन जन तक फैलाया। हम ऐसे सतगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और अभी हम ये इधर आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी महाराज जहाँ यहाँ बैठते हैं, यहाँ लोग अपनी समस्या लेकर के यहाँ आते हैं, अपनी समस्या निवारण हेतु। दुखी पीड़ित लोग, ये महाराज का दरबार है। और भाई इस आश्रम में बहुत बड़े बड़े आयोजन यहाँ फरमाए जाते हैं। ये आचार्य जी यहाँ इस तरह बैठते हैं, लोग अपनी समस्याओं के लिए। और ये इनका पंडाल जब लगता है साल में, जब इनका प्रोग्राम होता है वार्षिक, तो भाई इनके यहाँ लगभग जो है 50,000 के करीब जो है संगत आती है। बहुत भीड़ और व्यवस्था इनकी एक नंबर की। मतलब आप देखोगे इतना अनुशासन में
कि कोई भी आदमी जो है इस तरह का ये देखो आचार्य जी बैठे हैं, योगानंद जी महाराज और अब गंधारी जी महाराज और बहुत बड़े बड़े दूर दराज से बहुत बड़े बड़े अच्छे प्रचारी विद्वान संत इस समागम में यहाँ जगाधरी वृक्षा फरकपुर पहुँचते हैं। बहुत भव्य अलौकिक दर्शन गुरु महाराज जी के होते हैं। और ये अच्छी बात है, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का जो नियमावली है वो यह है कि हमारे यहाँ गुरुपद को अजर अमर अविनाशी है हमारे यहाँ। तो गुरु रविदास जी प्रथम, द्वितीय सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी, तृतीय पे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, 3 गुरुओं की गद्दी लगाई जाती है। क्योंकि भाई ये हर एक मिशन का अपने अपने जितने डेरे आश्रम होते हैं उनका गुरुपद जो है वो अजर अमर है, क्योंकि गुरुपद से ही सब कुछ है। और अभी आपको इधर लेकर के चलता हूँ पंडाल की तरफ, आप देखना। मतलब मैं पहली बार इस सत्संग समागम में गया था, इतना अच्छा लगा मुझे व्यवस्था देख करके, क्योंकि अनुशासन जैसे हम बनाएंगे वैसे ही होगा। जब अपने सेवादार, इनके पास 1000 रजिस्टर्ड सेवादार हैं, तो मतलब वो लोग जो हैं अपनी सच्ची निष्ठा ईमानदारी से इतनी इस तरह से सेवा करते हैं, और करनी भी चाहिए। इससे क्या होता है ना, जो क्षेत्रीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जैसे और जगह जाते हैं कहीं हुड़दंगबाजी और उस तरह की वो बनाते हैं, तो उन लोगों को शायद इस बात का पता नहीं होता कि जब कहीं सत्संग होता है तो वहाँ दूर दराज से सभी तरह के लोग आते हैं। और जब आते हैं तो वही लोग आगे जाके पूरे क्षेत्रों में अपने अपने कस्बों में बताते हैं, भाई वहाँ की ऐसी व्यवस्था थी, या वहाँ के लोग इतने घटिया थे, या वहाँ के लोग इतने अच्छे थे। अभी देखिए ये जूता चप्पल स्टॉल इन्होंने बनाया हुआ है पूरा, सबको एक टोकन देते थे कि यहाँ रखो सेफली, ताकि इतनी भीड़ भाड़ में क्या होता है कि कोई जूता पहन के आया है, उसको फिर वॉशरूम जाना है, कहीं जाना है, तो चप्पल लेता है, तो किसी की, तो लोग सोचते हैं मेरी चप्पल उठ गई है, तो ऐसे अदला बदला हो जाता है। इतना वो वापसी में आता है, इतना कोई बंदा किसी और की चला जाता है पहन करके। तो उस तरह की दिक्कत ना हो, ये यहाँ सब सुविधा की गई है। और ये बहुत सारी मेडिकल चैरिटी, और ये देखो संत शिरोमणि आयुर्वेदा, शिरोमणि आयुर्वेदा कंवरपाल ब्रह्मचारी जी द्वारा निर्मित शुद्ध प्रोडक्ट। ये आचार्य जी जो कंवरपाल ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, PhD होल्डर हैं, ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, विद्वान है, बड़े रिसर्च करता है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं शिरोमणि आयुर्वेदा के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं, जो यहाँ जब कोई प्रोग्राम होता है बड़ा स्टॉल लगाया जाता है। और आचार्य जी ने बहुत सारी बुकों का विमोचन लिखा है, लेखक हैं बड़े अच्छे अच्छे, उन्होंने बहुत काफ़ी किताबें लिखी हैं, आप देख सकते हैं स्टॉल पर लगी हुई हैं। तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के शिष्य हैं, अपनी विद्वता से अपने गुरु के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित किया हुआ है समाज के अंदर। और भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ ये जो गुरु रविदास महाराज जी का दरबार है यहाँ चमार ही सत्संगी हैं, यहाँ गुरु साहिबान के दरबार में सभी तरह के सब समाज के लोग आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान। और ये गुरु दरबार है, ये हमारे सहयोगी हैं शेखर भाई, अनुज भाई और अक्षय भाई। तो यहाँ भाई जब तैयारियाँ होती हैं तो बहुत एक भव्य कार्यक्रम होता है, लगभग देखने में कितने 18-19 सख्त मई के सवाल करीब हो में रहा यहाँ है सत्संग समागम होता है, और साल का एक सभी बड़ा। गुरु प्रेमी आप देख सकते हैं ये इसमें सेवादार है, अपना पूरा कीमती जनसमूह समय है, दे रहे हैं। बड़े अनुशासन में। इसके लिए आप सभी और बहुत 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 लोग बधाई के इस तरह, ये पात्र हैं। महिलाओं का पंडाल अलग लगता है संत और पुरुषों का महापुरुष अलग लगता बताते हैं है, कि जो ताकि किसी मनुष्य तरह की कोई दिक्कत ना हो। और अखिल संतों भारतीय के संत दरबार शिरोमणि में सतगुरु जाते रविदास हैं, मिशन संत के अध्यक्ष महापुरुषों सतगुरु की स्वामी समनदास महाराज जी वाणी को सुनते के हैं, जितने ज़्यादातर सत्संग उनके फरमाए जाते वचनों हैं को उनके सुनते संतों हैं, द्वारा, वो उनका रात्रि में अमल ही करते फरमाए हैं, जाते हैं, क्योंकि रात्रि तो के वो सत्संग में मनुष्य, सभी वो लोग अपना जीव फ्री होकर के आते हैं। धन्य हो और ये जाते आचार्य हैं। योगानंद जी हैं, इंसान के शुक्रताल सत दो बड़ा मंदिर भाग्य गुरु होते हैं, रविदास आश्रम के एक धर्म छोटे का महंत। और एक तो इनका भी अधर्म यहाँ का। आगमन हुआ है, बहुत अच्छा जो आप संबोधन निद्रा करते हैं, का बहुत त्याग अच्छा करके बोलते हैं। गुरु के तो दरबार इन में बैठे हुए और हैं, हमारे महात्माओं का तो तो वह आपस में बहुत समय मेल मिलाप है, आपका सभी एक धर्म के दूसरे खाते में के लिखा यहाँ जा जाते रहा हैं। है। और उनकी जो व्यवस्थाओं को हमको ये देखिए, मनुष्य का किस तरह चोला छोटे प्राप्त छोटे हो रहा है, बच्चे और तो संत महापुरुष अच्छे अच्छे बताते वक्ताओं हैं कि द्वारा जो जब है मंच को संचालित धर्म का किया जाता पर्दा है, और भारी बड़े बड़े होता है, विद्वान अपनी तो हमको गुरु ये महिमा मनुष्य से का अपने चोला मुखारविंद से संगत को प्राप्त निहाल होता करते है। हैं। देखो कितनी और अच्छी गुरु जब गद्दी लगी अधर्म हुई का है। पर्दा भारी स्वामी होता ज्ञान है, भिक्षुक जी तो महाराज, फिर हमको अनेक गुरु योनियों रविदास में जी और स्वामी जाना समनदास जी पड़ता है। महाराज। जैसे कि अभी आप और सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन पंडाल है, पे आप देख देख रहे सकते थे, हैं, संगत बैठी संत हुई है, बड़े आचार्य चाव भाव गौरपाल से महाराज जी सत्संग सुन बता रही रहे हैं। हैं तो साल में इस कि तरह के इंसान बड़े अपने आयोजन होते हैं। तो मन ये और फरकपुर स्वार्थ जगाधरी वर्कशॉप आश्रम है, और आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी का हरियाणा में काफ़ी अच्छा रुतबा है, और कार्यशैली बहुत अच्छी है, और बहुत बढ़िया
एक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। और देखो भाई, ये महाराज का दरबार है। अभी हम उधर भवन में आ गए हैं। सतगुरु समनदास ध्यान योग आश्रम, इसको इस तरह सजाया जाता है जब इनका वार्षिक सत्संग समागम होता है। बहुत एक बढ़िया सुंदर तरीके से, बहुत अच्छी तरह से गुरु साहिबान के दरबार को, क्योंकि दूर दराज से जो है अलग अलग राज्यों से और संगत आती है और महाराज के दर्शन करती है। और यहाँ आचार्य जी जो हैं महाराज जी की सेवा करते हैं। तो बहुत बढ़िया आश्रम है, आप कभी जाएं। मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। देखो ये आचार्य जी। हाँ जी 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 बिल्कुल। जैसे ये ऑयल है, अभी ठंडा ऑयल ये है, तो इसका क्या काम है? जैसे हम लोग आजकल गर्मी का दिन है हाँ और मौसम की अवेयरनेस है, जैसे कि आप लोग हाँ जी हाँ जी। मोबाइल देख रहे हैं, बार बार इंटरनेट का यूज़ करते हैं, आंखों में दर्द होता है और मानसिक तनाव आता है, उसकी वजह से सिर नसों में दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती है अच्छे से। तो इसको रात के अंदर जब भी गर्मी महसूस हो रही है, नींद थकावट हो रही है, मानसिक तनाव है, इसके अलावा आपको नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा तेल निकालो, पूरे हाथों से हल्के हाथों से की चंपिंग करो, मसाज करो पूरे, हाँ जी, पूरे शरीर में तेल लगा के, एकदम तुरंत ठंडा देगा आपको ये। और उसके बाद गहरी नींद आएगी आपको, मानसिक तनाव कम करता है। और इसके साथ ये मिग्रा के कैप्सूल होते हैं। ये दिमागी रूप से कोई बंदा परेशान है, याददाश्त कमजोरी है, बच्चे हैं आज के टाइम में पढ़ा लिखा याद नहीं रहता उनको, उन सभी में काम करता है मिग्रा के कैप्सूल अपना है। बहुत बढ़िया रिजल्ट की चीज़ है कैप्सूल है। हाँ जी। ये एलोवेरा जेल है, ये किसके लिए है? आजकल जैसे पोल्यूशन का टाइम है, गर्मी होती है, धूल मिट्टी चेहरे के ऊपर बहुत जल्दी आ जाती है, इसको चेहरे के ऊपर लगा के आप कितनी भी कड़ाके की धूप हो उसमें निकल सकते हैं। जो मिट्टी पॉल्यूशन है उसको शरीर के अंदर नहीं जाने देगा ये। ये सोप भी अपना है, मतलब हाँ जी। स्नान करने का? ये हैंडमेड साबुन होते हैं, लेमन सोप है। और ये अपना चारकोल साबुन है जी। और ये एलोवेरा सोप है जी। और ये चारकोल सोप है अपनी। अच्छा, आपने कई तरह के? हाँ जी, ये 6 तरह के प्रोडक्ट साबुन है हमारे पास। टर्मिक साबुन भी है ये सारी हैंडमेड साबुन होती है। और आचार्य जी की फार्मेसी, काफी मेहनत लगा हुआ आचार्य जी का, बहुत खोज की होगी, रिसर्च की होगी, समय लगा होगा। हाँ जी, काफ़ी समय लगा और लगभग सन 2011 से वो इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, 11 से आज तो बहुत समय हो गया। हाँ जी, 13 साल हो चुके हैं। करके इतने हम प्रोडक्ट तैयार कर पाए हैं। हाँ जी हाँ जी। अभी धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे, जो जरूरत के हैं उनको उन्होंने महाराज जी ने जो बेसिक रोजगार चीजें हैं। हाँ, इसमें बेसिक जो यूज़ की चीज़ें, जैसे शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं हमारे। और ये ऑयल है, बाल टूटते झड़ते हो, कर्ज की समस्या हो, ये भृंगराज जो ऑयल आता है ये काफ़ी उसमें कारगर सिद्ध होता है जी। सर, आपने अपना परिचय तो दिया नहीं, अपना नाम बताएं। और जी, मेरा नाम सुरजीत कुमार है, मैं गांव बाडी माजरा, जिला यमुनानगर से। अच्छा, आप आस्था से भी जुड़े हैं, धर्म से भी? हाँ जी जी बिल्कुल। तो ये जो इतना बड़ा समागम होता है, ये साल में एक बार होता है कि बीच में भी करते हैं कभी आप? वैसे तो ये सालाना प्रोग्राम होता है, हर साल होता है 20 मई को। बढ़ रही है कितनी है आप? नहीं, उससे पहले कहीं ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है संगत की। और हर महीने के दूसरा रविवार होता है सत्संग का आश्रम पे आयोजन होता है जी, हर महीने के दूसरे रविवार को जी। तो आश्रम का प्रचार तो पूरे हरियाणा में होगा? पूरे हरियाणा में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। और अब तो जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक और यूट्यूब हो गए, गुरु जी के उस पर चैनल है खुद के अपने, हाँ जी हाँ जी। आचार्य कंवर पाल सिंह जी का नाम से मोटिवेशनल वीडियो भी डालते हैं, अच्छा जी। हर रोज़ डालते रहते हैं। और छोटी छोटी वीडियो भी डालते रहते हैं गुरु जी। मतलब कि इसका विदेशों के अंदर काफ़ी प्रचार है जी जी। और विदेशों से भी संगत जुड़ती है काफ़ी। और लाइव भी टेलीकास्ट होता है यहाँ से। और आश्रम पे 400 तक कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी मतलब सत्संगी है जो, हाँ पूरी व्यवस्था होती है, कमरे भी हैं यहाँ पे। और नीचे सत्संग हॉल है, ऊपर रहने के लिए कमरे बने हुए हैं, लैट्रिन बाथरूम है सब। हाँ, उसमें से कुछ जैसे कि लॉकडाउन के बाद जो है वो काफ़ी, हाँ जी बन जाएगा तो काफी नाम हो जाएगा, ऑल वर्ल्ड में फेमस होगा। स्कूल की भी लगभग महाराज जी तैयारी कर रहे हैं, उसमें परिश्रम काफी लगेगा, जी जी। तो मेहनत कर रहे हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे सभी समाज को कि भाई स्कूल में सहयोग करें? हम तो सत्संग समाज से और पूरे मानव समाज से ये संदेश देना चाहेंगे कि अपना पूरा सहयोग करें, तन से भी, धन से भी, मन से भी, जिसकी जैसी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुसार अपना दान दीजिए। क्योंकि ये जो इसमें स्कूल बनाने खर्चा है, गुरु जी आप बताते हैं अपने आप में 10 करोड़ रुपये खर्चा है इसके अंदर। हाँ जी, और पूरा जी, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्कूल बनेगा। के सहयोग से ही बनेगा, क्योंकि तनख्वाह तो होती नहीं, कुछ आश्रमों का आमदन तो होती हाँ, ये तो है, बिल्कुल बात सही। सभी समाज के सहयोग से सभी अपील करें। जी 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 जी, अच्छी बात, धन्यवाद सर। शुक्रिया जी, सतनाम सत्सय। तो भाई आप लोगों ने देखा आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी के सेवादार जो हैं
उनके द्वारा जो उत्पादन जो हैं ये निर्मित उन्होंने इनकी रिसर्च लगी है और 2011 से वो काम कर रहे हैं। तब जा कर के उन्होंने सैकड़ों जो हैं प्रोडक्ट, बेसिक चीज़ें जो हैं, शैम्पू और उस तरह की ये प्रोडक्ट बनाए हैं और शुद्ध देसी हैं। तो आचार्य जी एक बहुत अच्छे विद्वान भी हैं और कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। ऊपर की तरफ है, वो कभी बाद में फिर फुर्सत में दिखाएंगे। बहुत सारे कंप्यूटर लैब लगाए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ कर के यहाँ से सर्विस में भी गए हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं। बहुत लोग जुड़े हुए हैं इस आश्रम से। तो 20 मई को इनके यहाँ जो है सालाना वार्षिक प्रोग्राम होता है, मतलब फिक्स डेट है, जो साल में एक बार जो है 20 मई को बहुत बड़ा एक जनसमूह और बहुत बड़ी संगत गुरु महाराज जी की एक आती है। यहाँ बहुत विशाल सत्संग फरमाया जाता है, जो आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी जो प्रबंधक हैं और सतगुरु रविदास, सतगुरु समन्दास ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी की अध्यक्षता में, उनकी दया दृष्टि में जो महाराज जी आचार्य जी सेवारत हैं। और ये जिला यमुनानगर हरियाणा का एक फेमस बढ़िया जो है प्रसिद्ध आश्रम है सतगुरु समन्दास ध्यान योग आश्रम। और बहुत इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत अच्छा इनका रहन सहन, साफ सफाई इतनी एक नंबर की। सुबह शाम महाराज जी का अरदास, वंदना और आरती की जाती है। ये गुरु महाराज जी के जो हैं चौपाई और साखियाँ लिखी हुई हैं, बहुत बढ़िया। जन्म जात मत पूछिए क्या जात और पात, रविदास पूछ सब करोगे कोई नहीं जात को जात। ये रविदास शर्म कर खाइए जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करें कबू ना निष्फल जाए। तो ये बहुत अच्छे अच्छे दोहे गुरु रविदास जी को पढ़ने के बाद जो है आदमी के मन में जो है मानवीय भेदभाव की लड़ाई खत्म हो जाती है। छोटे बड़े ऊंच नीच का भाव जो है समाप्त हो जाता है, सभी समान रूप से। तो गुरु रविदास जी ऐसे शक्ति हैं, ऐसे गुरु हैं जिनको जानने के बाद आदमी, देखिए जानना और मानना दो अलग अलग चीज़ें हैं। लोग कहते हैं हम मानते हैं उनको लेकिन जानते नहीं हैं। किसी भी गुरु की, किसी आध्यात्मिक गुरु की विचारधारा को जानने के लिए संत की शरण में जाना पड़ता है। तो संत यही एक मानवीय भेद को ख़त्म करते हैं, जो मानवीय लड़ाई है, ऊंच नीच छोटा बड़ा, इस तरह की। गुरुजी ने अपने शब्दों में भी कहा है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को, छोटे बड़े सब संग बसरे दास रही प्रसन्न। वो मानवीय भेदभाव के खिलाफ थे और छोटी बड़े की जो ऊंच नीच की लड़ाई थी उसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा सब समान है, सब बराबर हैं। जब परमात्मा की, मालिक की दया नज़र में जो है कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है, तो आप कौन होते हैं इंसान आपस में भेद करने वाले। तो उन्होंने ये चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि भाई मानव सब समान है। उन्होंने कहा है नीच ना कोई जाति, नीच ना कोई गाँव, नीच ताहि को मानिए जो करे नीच के गाँव। कि कोई जाति जो है, कोई गांव नीचा ऊंचा नीचा नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, सभी समान है। और तो भाई कोई जो आदमी नीचे कर्म करता है वही नीचा माना जाता है। मेरी नज़र में पंथ वर्ण जाति इंसान की इंसानी से दूर करती है। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, देखिए गुरु समनदास महाराज जी ऐसे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं। ये हमारे चमारों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच गुरु रविदास जी के बाद बस समय के सतगुरु समनदास जी अब के गुरु रविदास जी थे। बहुत बड़ी महिमा, अनंत महिमा उनकी, कि उनके पीछे एक मधुमक्खियों की तरह, छत्ते की तरह इतने महात्मा रहते थे कि हजारों संत उनके दिन रात, जिन्होंने त्याग किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, घर से दान आए। तो बड़ी बात है कि आज आश्रम चला रहे हैं। आप देख सकते हैं गुरु महाराज जी के आश्रम में हम हैं। ये जगाधरी, जिला यमुनानगर, फरकपुर आश्रम। आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ के महंत प्रबंधक हैं। एक नंबर का आश्रम। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं भाई कैसा लगा आपको हमारी आज की रिपोर्टिंग, आज का खबर। और आप लोग जो हैं इसमें हमारा हौसला अफजाई करें। और भाई नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इस तरह की वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह बने रहें हमारे YouTube चैनल में, देखते रहें। सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, सभी संत समाज की जय, आदि धर्म की जय, गुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम सतनाम सतनाम।